नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बार फिर आप लोग के बीच लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिनको सुनकर आप कभी भी ईश्वर को खोजने के लिए नहीं भटकेंगे। तो आइए कहानी को सुनते हैं। उस समय की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। तब एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उनकी एक धर्मपत्नी और राम लक्ष्मण जैसे दो बच्चे भी थे। उनके पास सब कुछ था, यहाँ तक तो उसके जीवन और परिवार सब अच्छा था। लेकिन बाद में उसके लाइफ में यू टर्न आया। ये यू टर्न उनके दुख परेशानी का नहीं था, बल्कि सबसे हटकर परेशानी था जिसका हल खुद के अलावा किसी और के पास नहीं था। अर्थात एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जगी और उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी धन की कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है, मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस व्यक्ति ने ईश्वर खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाए, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने खजानों में से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिए, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों के तीर्थ करता हूँ। उस व्यक्ति ने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। ऐसे ही उनके 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वे इंसान थक चुके थे। तब अंत में वे एक दिन भगवान गौतम बुद्ध के पास आए और कहने लगे कि महात्मा जी, मैं 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिला। क्या आप मुझे ईश्वर पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं, बता सकते हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर भगवान गौतम बुद्ध ने उससे बोलने लगे कि सुनो बालक, ईश्वर खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वो व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध को पूरी बात बताया कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, दान पुण्य किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। भगवान गौतम बुद्ध ने उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहे कि ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करना है ना, तुम शाम के समय मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वे सज्जन खुश होकर चला गया और मन ही मन कहने लगे कि आज मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। फिर कुछ देर बाद संध्या होने को आई, पर भगवान गौतम बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढने लगे। शिष्यों ने आकर पूछा कि गुरुजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान गौतम बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु ये कीमती मोती खो गया है, तो मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। भगवान गौतम बुद्ध की बात सुनकर उनके शिष्य लोग भी मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में ही वह व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। तो उसने देखा कि कुटिया के बाहर भगवान गौतम बुद्ध और उनके शिष्य लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। वह व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास आकर पूछे कि गुरुजी, आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? भगवान गौतम बुद्ध ने बताया कि मेरा कीमती मोती खो गया है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर वे व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला, तो वह व्यक्ति परेशान हो गया। फिर तब वे भगवान गौतम बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। भगवान गौतम बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार मोती को कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और भगवान गौतम बुद्ध से कहने लगे कि लगता है कि आप में थोड़ी सी भी अकल नहीं है। अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा ना, बाहर थोड़ी मिलेगा। आप सब व्यर्थ में बाहर इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं।
आप अपना तो समय व्यर्थ कर ही रहे हैं और दूसरों का भी समय व्यर्थ करवा रहे हैं। तब भगवान गौतम बुद्ध उस व्यक्ति के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वह व्यक्ति बोले कि महात्मा, आप हंस रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। भगवान गौतम बुद्ध बोले, बालक, मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी अपने अंदर की कुटिया में खोजा ही नहीं। ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे रूप से दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपने अंदर आत्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वही मिलेंगे। तो हर जगह हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। भगवान गौतम बुद्ध की अमृत भरी वाणी को सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था, वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही है। कहानी खत्म हुई। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।